इसका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि स्त्री को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए, हर समय स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आजकल जैसे स्त्री स्वाधीनता की बात आती है, ये सब विदेश से आती है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये सब विदेशी संस्कृति है। और स्त्रियां जब किसी के संरक्षण में नहीं रहती है तो क्या होता है, स्त्रियों का दुरुपयोग होता है समाज में। जब स्त्रियां किसी के संरक्षण में नहीं रहेगी तो उनका दुरुपयोग होता है, दूसरे दुष्ट लोग, कामी लोग उसका लाभ उठाते हैं। और इस प्रकार समाज में वर्ण संकरों की सृष्टि होती है। जहां अवैध संबंध से जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वर्ण संकर होते हैं। और वर्ण संकर जिस समाज में भरे हुए हैं उस समाज में कभी सुख और शांति नहीं होती। इसलिए आधुनिक काल में ऐसे बहुत सारे वर्ण संकरों से समाज भरा हुआ है, जिसके कारण हम जहां देखते हैं कि हत्या, लूट, तरह तरह के कांड हो रहे हैं। किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न होते हैं तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होती है। संतान समाज का सौभाग्य होता है जब ऐसे लोग समाज में रहें जो कृष्ण चेतनशील हो और धर्म के मार्ग पर चले, तो उस समाज में सुख शांति स्थापित हो सकती है। किंतु आजकल सब व्यवस्था बदल गई है, ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में प्रवेश कर गई है, वैदिक सभ्यता नष्ट हो चुकी है। इसलिए प्रभुपाद जी की ये बहुत बड़ी कृपा है कि वो पुनः हमारी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, कृष्ण चेतना का प्रचार किया और सारे संसार के सारे लोगों को इस वैदिक मार्ग में लाकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा में सभी को प्रेरित किया। और इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें मार्ग प्रदर्शन किया कैसे हम इस संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।